सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेयर एकेडमी। मेरे लास्ट के प्रीवियस 3 वीडियोस थे ओसीएम पेपर लीक, एसपी पेपर लीक एंड इकोनॉमिक्स पेपर लीक। मैंने देखा आप लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया क्योंकि आपके बोर्ड्स में वही सारे क्वेश्चंस 100% गारंटीड आने वाले। मैंने कमेंट सेक्शन में बोला था कि अगर आप लोग को दूसरा कोई वीडियो चाहिए रहेगा, तो बहुत सारे लोग ने, मेजॉरिटी लोग ने ये कमेंट किया कि सर अकाउंट्स का पेपर लीक लेके आ जाओ। तो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है हमारा अकाउंट्स पेपर लीक। जो आपका बोर्ड्स का एग्जाम है कुछ दिनों में, लास्ट के 9 दिन बाकी है, उसके बाद में जो आपका अकाउंट्स का पेपर आने वाला है वो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। मैं इस वीडियो में आपको 100% गारंटीड ऑब्जेक्टिव्स दूंगा, 100% गारंटीड एंट्रीज दूंगा, 100% गारंटीड सम दूंगा। तो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखना, और अगर आप लोगों को मजा आएगा तो आप ये वीडियो सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। गाइस, अकाउंट्स का नाम सुन करके पेट में दर्द चालू हो जाता है, सर में दर्द चालू हो जाता है, लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं, लोग पूरे साल भर प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन मेरा यह मानना है कि अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा इजी सब्जेक्ट है ऑफ कॉमर्स। तो जिस किसी ने भी अभी तक पढ़ाई बिल्कुल भी चालू नहीं की है, या जिस किसी ने भी पढ़ाई चालू कर दी है, वो कंफ्यूज हो या स्ट्रेस हो, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोग के लेके आया हूं 100% गारंटीड अकाउंट्स के क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हियर वी गो। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप सब लोग को पता रहेगा कि आपके अकाउंट्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अब बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है चैप्टर्स को लेकर के, कौन से चैप्टर्स करने, कौन से चैप्टर्स नहीं करने। तो आप लोगों को टेंशन क्यों लेना है, मैं हूं ना, आप लोगों के लिए हूं यहाँ पे। आप लोगों को कुछ चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स 10 के 10 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को आज ये भी मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर्स आपको करना है, कौन सा चैप्टर्स नहीं करना है, जिससे आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। तो पहला जो चैप्टर हो गया हमारा, दैट इज फाइनल अकाउंट, ये आएगा 12 मार्क्स के लिए गाइस। दूसरा जो चैप्टर हो गया हमारा वो आता है एनपीओ, दैट इज ऑल्सो 12 मार्क्स। अब ये मैं बताने जा रहा हूं, ये दोनों चैप्टर जो है ना वो कंपलसरी चैप्टर्स है, इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो, इसको आप लोग ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये कंपलसरी चैप्टर्स है, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इसके भी इंपॉर्टेंट सम दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट सम दूंगा, बस आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर फॉर 10 मार्क्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फॉर 10 मार्क्स, डेथ ऑफ पार्टनर फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 10 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 10 मार्क्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर 8 मार्क्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉर 8 मार्क्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग फॉर 8 मार्क्स। अब मैंने आप लोगों को बताया फाइनल अकाउंट और एनपीओ कंपलसरी, बट ये सारे बाकी के 8 चैप्टर्स है वो कंपलसरी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ये 2 चैप्टर आपने कर लिए, इसमें से कोई भी 4 चैप्टर आपको करना है। टोटल आप लोग को 6 चैप्टर्स करना है। कितने चैप्टर्स करना है? 6 चैप्टर्स। अगर आपने 6 चैप्टर प्लस ऑब्जेक्टिव्स कर लिए तो यू विल इजिली स्कोर 80 आउट ऑफ 80। हर किसी का ड्रीम होता है, और अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो इस ड्रीम को पूरा करता है। उससे में कुछ मार्क्स कट जाएंगे, इको में कुछ मार्क्स कट जाएंगे, एसपी में कुछ मार्क्स कट जाएंगे, इंग्लिश में आप लोगों को कुछ मार्क्स कट जाएंगे, आपके हिंदी में कुछ मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अकाउंट्स में कोई भी तरह का मार्क्स नहीं कटता है, आपको इजिली फुल मार्क्स मिलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को समझना, तो सॉरी, पेपर पैटर्न को समझना। तो हम लोग पेपर पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो आता है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव्स में अपने को 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पेपर पैटर्न 10 क्वेश्चन होते हैं। फिल द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस, गिव वन वर्ड, स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, एग्री डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, कैलकुलेट द फॉलोइंग, स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्लीट द टेबल। टोटल आप यहां से यहां तक जो देख रहे हो टोटल 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है।
अब आपको आपके बोर्ड्स में पूछेगा एनी फोर, यानी कि एक मार्क्स, एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स के लिए होता है, तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में 20 मार्क्स के लिए। 10 चैप्टर से गाइस मैंने हर एक आपको सब्जेक्ट में, चाहे वो ओसी हो, इको, एसपी हो, मैंने आप लोगों को ये बोला है कि जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के बाद, चैप्टर्स के पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट है सब कर। अकाउंट्स के लिए मैं सेम बोलूंगा, लेकिन अकाउंट्स के लिए मैं गारंटीड ऑब्जेक्ट इस पीडीएफ में मैं आप लोगों को बताने वाला और ये पीडीएफ आपको सेंड करने वाला, तो उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव्स करना है और आपके बोर्ड्स में वही ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। कितना बड़ी बात है ना, बढ़िया बात है, खुश हो गए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप लोग का क्लियर हो गया रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब अकाउंट्स में ना थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है। सर सिमिलर क्यों है, मैं अभी आप लोग को बताता हूं। ये देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पर भी आप देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर क्या बोल गया, कोई भी 2 प्रॉब्लम इसमें से पूछेगा, मतलब कोई भी 2 सम्स पूछेगा। यहां पर भी क्या बोलेगा, कोई भी 2 सम्स आपको पूछेगा लिस्ट में, लेकिन इसमें आपने को करना कितना है, एनी वन। यहां पर भी क्या करना है, एनी वन। अब ये जो 2 क्वेश्चन पूछेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, बोर्ड्स वाले डिसाइड करेंगे, और इसमें से भी कौन से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ पर एडमिशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा तो यहाँ पर रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन पूछेगा, उसमें से आपको एक करना है, इसमें से आपको एक करना है। 4 चैप्टर, 4 में से अगर इनके हिसाब से पूछेंगे तो 3 चैप्टर अपने को करना है, एक ही चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग को कौन से सम्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सेम। कैसे सेम है, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। यहां से भी 2 पूछेंगे, यहां से भी 2 पूछेंगे, लेकिन अपने को करना कितना है, एनी वन। करना कितना है, एनी वन। तो ये जो कंफ्यूजन है ये भी आपका अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट ये कंपलसरी है, यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। 12-12 मार्क्स के आएंगे और आप लोग को इसको करना ही, इसको आप लोग स्किप भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये 2 चैप्टर को स्किप करोगे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, यानी कि आप अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो कौन ऐसा करना चाहेगा कि अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, कोई नहीं। तो इस हिसाब से आपको यहां पे कितने चैप्टर्स करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 चैप्टर्स करने। 10 चैप्टर्स में से सिर्फ आपको 6 चैप्टर करने। चलो थोड़ा सा इस पेपर पैटर्न पे मैं आपको क्लैरिटी देता हूं और आपको टेंशन फ्री करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है गाइस, अपना ऑब्जेक्टिव्स आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 2026 के अकाउंट्स में पूछेगा, वो पूछेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या पूछेगा आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फॉर 10 मार्क्स। ये 2 में से कोई भी आप एक चैप्टर करके जाओ। व्हाट दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे विल आस्क डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनी वन फॉर 10 मार्क्स। आपको कोई भी एक करना है फॉर 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछेगा, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड इश्यू ऑफ शेयर, कोई भी एक करना है आपको और ये पूछेगा आपको 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स, यहां पर भी आपको कोई एक करना है फॉर 8 मार्क्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ चैप्टर कंपलसरी है, जो कंपलसरी चैप्टर्स है वो है क्वेश्चन नंबर 6 में आता है आपको एनपीओ 12 मार्क्स के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आता है 12 मार्क्स के लिए। आई होप आप लोगों को पेपर पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया रहेगा। अब जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को पूछता है ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, 10 चैप्टर, सारे चैप्टर्स के पीछे आप लोग पढ़ोगे, भी 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये जो पीडीएफ प्रिपेयर किया है, आपके अकाउंट्स के बोर्ड्स में यहीं से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे
और अगर आपने इसमें पढ़ लिया गारंटीड ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में 20 आउट ऑफ 20 फिक्स है। ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन से पूछा हुआ है, डायरेक्टली आंसर भी मार्क करके दिया हो तो आपको यहां वहां से आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोग देखोगे सेकंड पेज, यहां पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ में एग्री एंड डिसएग्री भी दिया गया है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ये जो वीडियोस बना रहा हूं इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं हूं, पढ़ाता हूं मैं लाइव सेशन में हूं। यहां पे सिर्फ आपको मेरे को टिप्स देना है एंड ट्रिक्स देना है टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। सो नेक्स्ट, ये यहां पर हो गया फिर से अपना सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस के ऑब्जेक्टिव्स है, आंसर इन वन वर्ड के ऑप्शंस है, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट का है, कैलकुलेट द फॉलोइंग का ऑप्शन है, ठीक है। फिर राइट वन वर्ड आंसर हो गया। तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहां पे दिए और आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे, आपके बोर्ड्स के अकाउंट्स के 2026 के पेपर में यहीं से आएगा। आंसर इन वन सेंटेंस भी दे दिया है, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्रीज भी पूछ लिया है, यहां पर बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। ये पीडीएफ में आप लोगों को सेंड करने वाला हूं, पीडीएफ सेंड करके सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लो, क्योंकि अगर आपके बोर्ड्स में मेजॉरिटी जो ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा इसमें से ही पूछेगा, तो डोंट टेक एनी रिस्क, यू हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं जिन चैप्टर के बारे में सबसे ज्यादा आप लोग को डर लगता है, या जो चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, या जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आते, उन चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं। दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसकी एंट्रीज बताऊंगा, गारंटी एंट्री जो आपके बोर्ड्स में आएगी, उसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर की गारंटी एंट्री बताऊंगा आपके जो बोर्ड्स में आएगा, एनपीओ फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा, और इसके 5 साल के जो सम सॉल्व है उनका आपको इस पीडीएफ में बताऊंगा। सबसे पहले जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 100% गारंटीज एंट्री जो आपके इस साल के बोर्ड्स के पेपर में 1000% आएगी, ठीक है। सो यहां पर देख लो, सेल की एंट्री है, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट की एंट्री है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री है, डिसऑनर्ड की एंट्री है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन की एंट्री है। तो ये सारी जो एंट्री आप देख रहे हो ना, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गारंटीड यही एंट्रीज आएगी, इसके अलावा बाहर से कोई भी एंट्रीज नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, 100% यही एंट्रीज आएगी। तो ये जो पीडीएफ में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद में आ जाता है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स की जो फिक्स एंट्रीज है, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स एंड री इशूड। इसके बाहर से कोई भी एंट्री पूछेगा नहीं। एंट्री पढ़ लो, एंट्री पढ़ लो, एंट्री याद करो, पेपर में लिखो, एंट्री देखो, एंट्री याद करो, पेपर में लिखो, अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो। तो पहले मैंने आप लोग को बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री, फिर मैंने आप लोग को बताया गारंटीड एंट्री दैट विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स एग्जाम, इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री। अब ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनपीओ जो 12 मार्क्स के लिए आएगा। बहुत सारे लोग को फॉर्मेट भी पता नहीं है, इसके लिए यहां पर एक फॉर्मेट भी डाल दिया गया है। फॉर्मेट देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर द ईयर एंडेड जो भी आप लोग को पूछेगा, डेबिट क्रेडिट आपको सही से डालना है, एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट, फिर उसके अंदर बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, असेट्स। फॉर्मेट भी आप लोग को सही लिखना है ना गाइस, फॉर्मेट तो आप लोग को आना चाहिए ना। तो ये था एनपीओ का फॉर्मेट। अब जो दूसरा फॉर्मेट है दैट इज फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आप देख लो, ये 4 अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट रहेगा, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। इसको बहुत अच्छे से देख लो, फॉर्मेट भूलना मत। फॉर्मेट भूलोगे तो सम्स कहां करोगे, तो फॉर्मेट तो याद होना चाहिए। ये फॉर्मेट उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू भी नहीं की है। और मैंने बोला था ये दो सब्जेक्ट, ये दो जो क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस के, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, यहां पे आप लोग इनको स्किप नहीं कर सकते हो। ये कंफर्म गारंटीड 100% आपको करना ही है। विच चैप्टर्स? फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ। उसके मैंने फॉर्मेट आप लोग को बता दिए गए। अभी जो फाइनल अकाउंट के आप सम देख रहे हो ना, लास्ट के 5 इयर्स के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये आप लोग के लिए आपके सामने, इससे डिफिकल्ट सम्स आपको नहीं पूछने वाला है। ये देख लो, ये 1 साल का फॉर्मेट हो गया, ये सॉरी आंसर हो गया, ये दूसरे साल का, ये 3rd ईयर का, ये 4th ईयर का, ठीक है। तो यहां पे 2021 से लेकर के 25 तक फाइनल अकाउंट का मैंने आप लोग को सॉल्व सम दे दिया। इससे क्या होगा, इससे जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप लोग जो भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और ये पीडीएफ इतना पावरफुल है और इतना यूजफुल है कि आप इजीली आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। सो फाइनल अकाउंट का हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट के 5 इयर्स के, देखो 21 का है, ये हो गया 22 का, यहां पर आप देख रहे हो 23, ये हो गया 24 और ये हो गया 25 के जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग जो रफ वर्क है, वर्किंग जो है उसके साथ में। और क्या चाहिए, अगर आपने इस पीडीएफ को अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको कोई भी आउट ऑफ स्कोर करने से रोक नहीं सकता। फिर आ गया इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स के भी यहां पे 21 का, फिर हो गया 22 का सोल्यूशन, 23 का सोल्यूशन एंड 24 का सोल्यूशन, जो और 25 का भी सोल्यूशन है। जो आप लोग ढूंढते हो ना shala.com पे, जो आप लोग मांगते हो ना सोल्यूशन दो सोल्यूशन दो, कहीं पे मिलता नहीं है, घंटे निकल जाते, सोल्यूशन मिलता नहीं है। और एंड मौके पे तो बहुत ही जो हमारा जो टाइम है वो काफी ज्यादा प्रीशियस है, तो यहाँ पे अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए मैंने सारी चीजें कंबाइन करके दी है और ये ऐसा पैकेज, ऐसा पीडीएफ बना करके दिया है कि बहुत जबरदस्त और बहुत कमाल का है। सो इश्यू ऑफ शेयर्स के भी 5 साल की हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सामने से, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के देखो 2025 के सॉल्व है, सारे सॉल्व है। और आपके बोर्ड्स में यही सम आएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाम चेंज होगा, राम शाम का सीता गीता होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अमाउंट चेंज होगा, 50,000 का 45,000 होगा, 45,000 का 40,000 होगा। आपको बहुत थरली प्रैक्टिस करना है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का हो गए। अब ये जो पेपर है ना, ये जो इसके बाद में जो मैं पेजेस ऊपर करना, 2022 का पूरा सोल्यूशन है, जो बोर्ड्स में 2022 में आया था ना, पूरा सोल्यूशन है हर एक चैप्टर का। देखो आप लोग अच्छे से, बहुत गौर से देखना है आप लोग को, बहुत गौर से इसको सिर्फ देख करके देखो। प्लान तो हर कोई करता है, लेकिन उस प्लान को जो इंप्लीमेंट करता है ना, वही कामयाब होता है। ये देख लो, वर्किंग के साथ में सारे सम्स, इश्यू ऑफ शेयर, सारी चीजें इसमें A to Z चीजें दिया गया है। और आप समझ लो ये एक आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट आएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अभी तक आप लोग को चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया, उसके बाद में आप लोगों को फिक्स गारंटी एंट्री भी बता दिया, उसके बाद में आप लोगों को गारंटीड ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिया, उसके बाद में आप लोगों को 22 से लेकर के 25 तक जितने भी बोर्ड्स में सम्स थे वो भी बता दिया, उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को। अब जो मैं बताने वाला हूं, ये जो सारे सम्स है ना, ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कंपलसरी आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज होगा, नाम चेंज होगा, और क्या चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है। एडजस्टमेंट इससे टफ नहीं पूछेगा, एडजस्टमेंट भी सेम पूछेगा, ठीक है, रेशियो भी सेम पूछेगा। तो अगर आपने वो सारी चीजें होने के बाद में ये सारे सम्स कर लिए, प्रीवियस ईयर के सम मैंने कंबाइन करके डाल दिया है, और यही चीज रिपीट होगी आपके बोर्ड्स में, तो आप लोग को 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दिस इज द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 सम्स मैंने कंबाइन कर दिए गए, ये आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फिर आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 के अभी भी सम्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से ले क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, सारे सम्स है गाइस, सारे सम्स है।
कौन कौन से ऑप्शन है, क्या है, सारे सम्स आपको मिलेंगे। तो आपको ये पीडीएफ को थरली क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है। आई होप ये जो आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, वो अगर इसको कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। फाइनल अकाउंट और एनपीओ करोगे तो इजीली, जिसने आधा भी इसको फॉलो किया, दे कैन इजीली स्कोर 50+। लेकिन मेरा मेन मोटिव 50+ स्कोर करवाने का नहीं है। मेरा जो मेन मोटिव है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का। इस पीडीएफ को अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो आपको इसको सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, चाहे वो आपके कॉलेज फ्रेंड हो, क्लास फ्रेंड हो, अड़ोस के फ्रेंड हो, पड़ोस के फ्रेंड हो, सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा ओसीएम पेपर लीक, एसपी पेपर लीक, इकोनॉमिक्स पेपर लीक नहीं दिखा है, वो इस पे वीडियोस में ऑलरेडी है हमारे स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी के चैनल पे, फट से देख लो। ओसीएम, इको, एसपी, अकाउंट्स, सारे पेपर मैंने लीक कर दिए और आपके बोर्ड्स में 100% जो भी क्वेश्चंस आएंगे ओसी, इको, एसपी, अकाउंट्स के, इन्हीं पीडीएफ में से आएंगे। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर उनको पीडीएफ नहीं मिला, तो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस पीडीएफ का लिंक डाल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आए। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, कमेंट ड्रॉप कर दो, उसके ऊपर हम 100% वीडियो बनाएंगे और पोस्ट करेंगे। और जिस किसी ने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि अब जब मैं लाइव लेने वाला हूं, वो लाइव में मैं आप लोगों को पूरे पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ये जो गारंटी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनको आपको लिखना कैसे है, कितना पॉइंट लिखना है, कितने चीज का कितना मार्क्स मिलेगा, वो इस लाइव में मैं आपको इन डिटेल बोलने वाला हूं। तो लाइव सेशन होगा आपका 10 बजे से एवरीडे, और एग्जाम का टाइम पे सुबह 6 बजे भी आप लोग के लिए मैं लाइव लेके आऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो गाइस, टुडे इज 1 फरवरी। अगर अभी तक किसी ने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, लास्ट के 9 डेज बाकी, अभी भी आप लोग पढ़ाई करोगे, जितना मैंने बोला उतना अगर आप लोग करोगे तो अभी भी टाइम है कि यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। क्योंकि जो पूरे साल भर नहीं होता ना, वो लास्ट पे होता है। जो पूरे साल भर नहीं होता वो लास्ट पे होता है, और लास्ट पे जो पढ़ता है वही जीतता है, वही अच्छा स्कोर करता है। फॉर मोर डिटेल्स एंड एनीथिंग यू वांट, आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट एडुकेयर एकेडमी के पेज पर, यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट।